हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए हैं जो आपको पढ़ के जाने ही चाहिए और जो आपको पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, डेफिनेटली। और यहां से जो क्वेश्चन है ना, सीबीएसई हर बार एराइज कर देती है। तो ये 5 क्वेश्चंस आपको करके जाना है जो बहुत सारा टॉपिक कवर करता है। आपको बताता हूं, ये रहे 5 क्वेश्चन। अभी तो 3 ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, बोर्ड भर गया। 2 क्वेश्चन अभी लिखवाऊंगा। पहले 3 क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। और ये क्वेश्चन सीबीएसई बार बार पूछती है, देख सकते हो यहां पे। ये पहला क्वेश्चन 2019, 2017, 2016 में पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन 2018 में, फिर अगला क्वेश्चन 2000, अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं, ये क्वेश्चन भैया 2020 में पूछा गया है। तो भाई यहां पर जो भी क्वेश्चन लिखे गए हैं बहुत बार सीबीएसई ने पूछ रखे हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए कौन कौन से हैं वो क्वेश्चंस और कैसे बनेंगे, कैसे आपको याद करने हैं, सारा कुछ बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। देखो भाई, जिस तरह से मैं क्वेश्चन दिया हूं उसी तरह के लेवल का क्वेश्चन सीबीएसई पूछती है। सीबीएसई का लेवल थोड़ा ठीक ठाक होता है, अच्छा होता है लेवल, इसीलिए सीबीएसई थोड़ी अच्छे लेवल की क्वेश्चन पूछती है। तो इसी ढंग के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन है 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। तो अगर 2 ग्राम फेरस सल्फेट अगर किसी बॉइलिंग ट्यूब में, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में अगर उसको बॉइल किया, मतलब उसको हीट किया जाता है, तो यहां पर क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है। इसमें 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। पहला क्वेश्चन, लिस्ट 2 ऑब्जर्वेशन। अगर आप 2 ग्राम फेरस सल्फेट लेंगे और उसको हीट करेंगे तो 2 ऑब्जर्वेशन बताइए क्या आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या आप वहां पर ऑब्जर्व करने वाले हो। तो भाई कभी भी हम लोग अगर फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो पहला ऑब्जर्वेशन हम लोग का क्या होगा। पहला ऑब्जर्वेशन होगा, भाई इसमें बहुत ज्यादा इंक है, मैं दूसरा मार्कर यूज करूंगा। पहला ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ये याद रखिएगा। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है कि ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन में जो हमारा Fe, देखो ये ही है फेरस सल्फेट, ठीक है, जिसमें 7 मोल वाटर होते हैं। जब भी आप इसको हीट करोगे, जब भी क्या करोगे, इसको आप हीट करोगे तो ये जो 7H2O है, ये यहां वाटर का लॉस हो जाता है। क्या हो जाता है, यहां कुछ वाटर जो है यहां पर जो कि जुड़े हुए थे फेरस सल्फेट के साथ, वो लॉस हो जाते हैं, यानी वाटर का लॉस हो जाता है। आप वहां पर देखोगे कि थोड़ा थोड़ा टेस्ट ट्यूब में वाटर का जो आप ड्रॉप्स देखोगे, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में। तो यहां पर यह होगा FeSO4 प्लस में 7 मोल वाटर लॉस हो जाएंगे। तो पहला आप ऑब्जर्वेशन देखोगे कि जब भी आप फेरस सल्फेट को हीट करोगे तो बॉइलिंग ट्यूब के चारों ओर देखोगे वाटर आ गया है, पानी आ गया है, क्योंकि वाटर लॉस हो जाता है। दूसरा आप क्या यहां पर देखने वाले हो, दूसरा आप ऑब्जर्वेशन ये देखोगे, ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन से 2 गैस लिबरेट होती है। वो दोनों गैस का नाम है, एक होता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस और एक होता है भैया सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। और ये तो आपको दिखेंगे तो नहीं, ये आपको कैसे मतलब महसूस होंगी, ये जब भी आप इस गैस को इनहेल करोगे तो आपको बर्निंग स्मेल आएगी, बर्निंग सल्फर की स्मेल आएगी। किसकी, बर्निंग सल्फर स्मेल, ठीक है, बर्निंग सल्फर जैसा स्मेल आएगा। तो ये 2 ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलेगा जब भी आप फेरस सल्फेट को हीट करोगे, तब ये हूबहू आप ऐसा लिख सकते हो। अब दूसरा बी नंबर में क्या पूछ रहा है, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। अगर आप लोग फेरस सल्फेट को हीट कर रहे हो ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में, तब वहां पर क्या केमिकल रिएक्शन होगी, उसका केमिकल इक्वेशन लिखकर उसको बैलेंस कर दो भाई। तो चलो यहां पर मैं रिएक्शन लिखता हूं। रिएक्शन होता है FeSO4 और जब भी इसको हम हीट करते हैं तो बनता है हमारा Fe2O3 प्लस में 2 गैस निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, है ना, यही है। अब यहां पर 2 लगा दो और बाकी ये बैलेंस हो गया। भैया देख लो, ये बैलेंस हो गया, ठीक है, यही रिएक्शन होता है, ठीक है भैया, यही रिएक्शन होता है। अगला देखो सी नंबर है। देखो भाई इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई, एकदम बढ़िया से समझ के याद करके जाना है, ठीक है। अगला सी नंबर क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। ये भैया ये जो आपको रिएक्शन दिख रहा है किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है। तो देख रहे हो ये एक कंपाउंड है और एक कंपाउंड 1 2 3
3 रिएक्टेंट्स में टूट गया है, तो ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी कौन सा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन का भी 3 टाइप होता है ना, एक थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और एक फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो भैया आप यहां पर देख रहे हो ये जो फेरस सल्फेट है इसको हम हीट डाल के ब्रेक करवा रहे हैं, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा भैया, ये कौन है, कौन सा रिएक्शन है, ये भैया थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन वाला रिएक्शन है। बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके से आप यहां पर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, अगर ये पूरा बना लेते हो तो 3 का 3 मार्क्स आपको एकदम ऐसे ही मिल जाने वाले हैं। ठीक है, अब देखो भैया दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। केयरफुली क्वेश्चन को रीड करें and write one equation each for decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light and electricity। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया। जब मैं 10th का एग्जाम 2018 में दिया था तो मेरे टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था, और वाकई में मैं बताऊं कि उस समय में ये क्वेश्चन नहीं बना पाया था। ठीक है, आइडिया नहीं था, पहली बार बोर्ड मतलब हम लोग दे रहे थे, तो आइडिया ही नहीं था कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। इस तरह से हमने प्रैक्टिस नहीं की थी, लेकिन मैं भैया आप लोग को इतने अच्छे से प्रैक्टिस करवा रहा हूं, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। ठीक है, ठीक है। तो बताइए यहां पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को करवाने के लिए या कोई भी कंपाउंड को ब्रेक करवाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है, तब जाके वो कंपाउंड टूटता है। तो आप एनर्जी देते हो हीट के फॉर्म में, नहीं तो लाइट के फॉर्म में, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। डेफिनेटली कोई कंपाउंड को ब्रेक करवाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है भैया, ये बात है, तब जाके वो जो कंपाउंड है वो रिएक्टेंट्स में वो ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो बताइए हर राइट वन इक्वेशन इच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हर एक केमिकल इक्वेशन लिखिए जिसमें लाइट डालकर आप लाइट डाल के कोई कंपाउंड को तोड़ रहे हो, आप इलेक्ट्रिसिटी डालकर कोई कंपाउंड को तोड़ रहे हो, आप हीट डालकर कोई कंपाउंड को तोड़ रहे हो। तीनों रिएक्शन आपको लिखने हैं केमिकल इक्वेशन के तौर पे। आओ लिखता हूं, पहला लाइट वाला। अच्छा यहां पे जगह है क्या, चलो जगह है, हो जाएगा। ये लाइट वाला पहले मैं लिख देता हूं, लाइट डालकर कंपाउंड को तोड़ते हैं। तो भैया हमारा AgCl होता है, इसमें लाइट डालेंगे या सनलाइट आएगा, ये टूट जाएगा Ag और Cl, क्लोरीन गैस में ये टूट जाएगा। इसको बैलेंस कर लो भैया, नहीं तो कुछ बच्चे हैं जो कहेंगे सर आप गलत लिख दिए हैं, तो भैया बैलेंस कर दिया मैं। ठीक है, ये हो गया लाइट से। अब लाइट से तो टूट गया, अब भैया इलेक्ट्रिसिटी से भी तोड़ दो, आप इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ दो। चलो भैया ये वाटर वाला ले लेता हूं, ये लिक्विड स्टेट में जब भी इलेक्ट्रिसिटी इस पर डालेंगे तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाएगा। इसको भी बैलेंस करो, 2 और भैया इधर 2 हो गया। ये लाइट से, ये इलेक्ट्रिसिटी से, एक और बच गया हमारा हीट से। हीट से चले भैया, हीट से भी करके बता देता हूं। तो भैया मैं क्या ले लूं, PbNO3 वाला ले लेता हूं, PbNO3 का होल ट्वाइस। ये लीड नाइट्रेट है, जब भी इसको आप हीट करते हो तो भैया PbO बनता है। PbO येलो कलर का होता है और लीड नाइट्रेट का कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है। और उसके साथ साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। बहुत सारी बातें बता रहा हूं, इसको बैलेंस कर लो। यहां पे 2 और यहां पे भी 2, यहां पे 4। ठीक है, हो गया भैया बैलेंस। फिजिकल स्टेट लिख दो, ये सॉलिड, ये सॉलिड, ये भैया गैस, ये गैस। ये भैया सब कुछ लिखना जरूरी है। ठीक है, यहां पे सॉलिड, यहां पे सॉलिड, यहां पे गैस, यहां पे गैस, यहां पे भी गैस। ठीक है, जहां जहां फिजिकल स्टेट नहीं लिखा हूं आप लोग लिख देना। ठीक है, तो भैया ये तीनों हमने लाइट से कैसे कोई कंपाउंड को ब्रेक करवाते हैं वो लिख दिया, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से कैसे कंपाउंड को ब्रेक करवाते हैं वो भी लिख दिया, हीट से कैसे कंपाउंड को ब्रेक करवाते हैं वो भी लिख दिया। अगर लाइट डालकर कोई बड़े कंपाउंड को या कोई कंपाउंड को ब्रेक करवाते हैं तो उसको फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी डालकर कोई कंपाउंड को ब्रेक करवाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं, है ना, गौर करिएगा। और अगर हीट डालकर कोई कंपाउंड को ब्रेक करवाते हैं तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। भाई समझ में आ गया। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी बन गया, ये भी 3 मार्क्स का पूछता है।
ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आप ये कर लेते हो 3 मार्क्स ऐसे ही हो जाते हैं आपके। और आप देख रहे हो डिकम्पोजिशन रिएक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, इसीलिए भैया डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, अब आगे बढ़ता हूं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि अब ध्यान से पढ़िएगा भाई, ये दोनों हमने कवर कर दिए, ये दोनों हमने कवर कर दिए, दोनों हमने कवर कर दिए हैं। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप इतना नोट करना चाहते हैं तो पहले नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा साइड होता हूं। चलिए भाई, मैं साइड हो रहा हूं, हो गया हूं। चलिए स्क्रीनशॉट, हाँ भैया चलिए हो गया भाई। चलो अब स्टार्ट करो। तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िए। अ कंपाउंड ए, कोई एक ए नाम का, देखो भाई मैं बार बार बता रहा हूं, सीबीएसई इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगी जिस तरह से आपको बोर्ड पे लिखा गया है ना, ए बी एक्स वाई, कहेगा कि अ कंपाउंड एक्स रिएक्ट विथ कंपाउंड वाई टू फॉर्म फलामा ढिमकाना, जो भी है एक्स वाई मिलके ये बनाता है और एक्स का उपयोग इस चीज में होता है, तो बताइए एक्स वाई क्या है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। देख रहे हैं बोर्ड पर भी ऐसा ही क्वेश्चन लिखा गया है। क्या कह रहा है? अ कंपाउंड ए इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। एक कंपाउंड ए होता है जिसका उपयोग सीमेंट बनाने में, सीमेंट के मैन्युफैक्चर में इसका उपयोग किया जाता है, कंपाउंड ए का। ठीक है भाई। When dissolve in water, जब भी ए कंपाउंड को वाटर में डिजोल्व करवाते हैं, इट इवॉल्व्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, तब जो है वहां पर लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है। अच्छा भाई, ठीक है। एंड फॉर्म्स कंपाउंड बी, और हीट मतलब लिबरेट होने के बाद बी नाम का कंपाउंड भी बनता है। तो बताइए, आइडेंटिफाई करिए ए बी क्या है। तो भैया सुन लो, तो इससे ये क्वेश्चन तभी आपसे बनेगा जब आपको पूरा कंसेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, तभी आपको ये क्वेश्चन बनेगा। जब भी आप पूरा चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, तभी ये क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं समझ पाए, जैसे अ कंपाउंड ए इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, अगर ये पॉइंट आपको नहीं समझ में आया कि कौन ऐसा कंपाउंड होता है जिसका उपयोग मतलब सीमेंट बनाने में किया जाता है, वो कंपाउंड तो मैं नहीं जानता हूं, कोई बात नहीं है। लेकिन अगला वाला जो स्टेटमेंट लिखा गया उससे तो आप पकड़ ही लोगे कि कौन सा वो कंपाउंड है। अगला वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, यानी ए कंपाउंड को अगर वाटर में डिसॉल्व करवाते हैं तो वो जो है ना बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हीट लिबरेट करता है। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है कि हाँ भैया, हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में कि एक जो सब्सटेंस होता है, यानी एक कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, उसका दूसरा नाम निकनेम जो है क्विकलाइम भी होता है। और जब भी हम उसको वाटर में मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, उसमें वाटर मिक्स करते हैं, तो वहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जिसको स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, और बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हीट भी प्रोड्यूस होता है। तो यहां से मेरे को आइडिया लग गया। ठीक है, तो आप बता दो भाई ए क्या होगा? ए क्या होगा भैया? ए तो होगा हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड होगा। हाँ भैया। बी क्या होगा? बी हमारा होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यही तो बनता है वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। हाँ, आगे बढ़ो। ये तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन बन गया। दूसरा, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ ए विथ वाटर। ये ए कंपाउंड है, एक हमने क्या माना? ए किसको माना है? CaO को माना है। तो मैं यहां पे लिखूंगा CaO, और इसका रिएक्शन अगर वाटर के साथ हो जाए तो क्या होगा? वही बात तो हमने बता रखा है पहले, उसी के आधार पर तो मैंने ये दोनों को खोज पाया, नहीं तो होता भी नहीं। तो यहां पर बनता है भैया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस में ये रिएक्शन में हीट भी निकलती है बहुत ज्यादा, पता होना चाहिए। देखो, यही एक नाम का कंपाउंड, यही सीमेंट बनाने में उपयोग करता है, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। ये देखो बी नाम का कंपाउंड बनाएगा, ये बी नाम का कंपाउंड है, ये भैया ए नाम का कंपाउंड है। पता चल गया कि अगर ए नाम का कंपाउंड, देखो यहां बोल रहा है, यहां पे देखो कि ए नाम का कंपाउंड अगर वाटर में डिसॉल्व करता है तो कंपाउंड बी बनाता है। तो कंपाउंड बी तो यही है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देख रहे हो, इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा घुमा फिरा कर। ठीक है, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? लिस्ट 2 टाइप ऑफ रिएक्शंस इन विच रिएक्शन में बी क्लासिफाइड। मतलब ये जो किस टाइप का रिएक्शन है, ये जो आप देख रहे हो, दो कंपाउंड मिलके एक कंपाउंड का निर्माण कर रहा है, तो ये भैया कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का 2 रिएक्शन और दे दो, यही बोल रहा है यहां पर। तो ठीक है भाई, पहला रिएक्शन में दे देता हूं
NH3 प्लस HCl, ये दोनों आपस में मिलेगा तो बनेगा NH4Cl। देखो दो कंपाउंड मिलके एक कंपाउंड का निर्माण कर रहा है, तो यहां पर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दूसरा भी दे दो भाई, आई होप नीचे दिख रहा होगा। चलो दिख रहा है तो ये मतलब बहुत इजी वाला मैं दे देता हूं क्या, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिलेंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। इसको बैलेंस कर लो भाई। हाँ भैया बैलेंस कर लेता हूं, यहां पे 2 और 2 तो है ही, और 2 2 4 और यहां पे 2। चलो भाई ये हो गया, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, 2 मिलके 1 बना है। तो यहां पर अगर ये भी कर देते हो इसमें भी आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो सीबीएसई इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, और ये सारा क्वेश्चन आप मेमोराइज कर लो और समझ लो कैसे क्या कंसेप्ट लगा के मैंने ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। 1 2 3 क्वेश्चन है, पहले इसको नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन भी आपको बताता हूं। 2 क्वेश्चन और रह गए हैं वो भी बताता हूं, जल्दी से नोट करो भाइयों। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आगे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, मेंशन विथ रीजन द कलर चेंज ऑब्जर्व व्हेन। भाई यहां पर 2 यहां पर क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें आपको कलर चेंज होगा तो उसका रीजन देना है क्यों। जैसे पहला, व्हेन कॉपर पाउडर इज स्ट्रांगली हीटेड, जब कॉपर का पाउडर जो होता है, जब उस पाउडर को हम हीट करते हैं, आपको पता होना चाहिए जो कॉपर का पाउडर है उसका कलर रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है, ठीक है। तो भैया रेडिश ब्राउन कलर होता है कॉपर के पाउडर का, तो अगर कॉपर के पाउडर को स्ट्रांगली हीट करेंगे, बहुत ही ज्यादा हीट करेंगे तो क्या होगा। तो भैया पहला नंबर यहां पर लिखा गया है, आप मैं डायरेक्ट बता देता हूं कि जब भी आप कॉपर के पाउडर को हीट करोगे तो वो भाई साहब ब्लैक कलर का हो जाएगा। यहां पर पूरा साफ साफ लिखा होगा, तो ब्लैक कलर का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप इसको हीट करते हो तो कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है, और कॉपर ऑक्साइड का जो कलर होता है वो भैया होता है ब्लैक। तो भाई कॉपर के चारों ओर जो है ब्लैक कलर का कोटिंग चढ़ जाएगा जो ब्लैक कलर का होता है। तो यहां पर रिएक्शन दिया गया है कि पहले तो भाई रेडिश ब्राउन कलर का था हमारा ये कॉपर, लेकिन अभी जब भी उसको हम हीट करते हैं तो भैया वो हो जाता है किस कलर का, वो हो जाता है हमारा ब्लैक कलर का। तो भैया पहले हमारा कॉपर पाउडर ये था, अब इसको हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। हीट कर रहे हैं तो अंतरिक्ष में करेंगे नहीं, वो तो धरती पर करेंगे। अब धरती पर करेंगे तो किसी भी चीज को हीट करेंगे तो भाई आग जला के ही करेंगे, तो ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए, तो ऑक्सीजन का प्रेजेंट में हीट करते हैं तो ये दोनों रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है जो ब्लैक कलर का होता है। रीजन पता चल गया। यहां पर ये आपको पूरा इस तरह से आपको लिख लेना, एकदम हूबहू पूरा मार्क्स मिल जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पीस ऑफ जिंक इज ड्रॉप्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जब भी हम, और एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है भाई, यहां पर जिंक दिया गया है वहां पर आयरन होगा, ठीक है, तो दोनों एक ही तरह से बन जाएगा, कोई बात नहीं है। कि जब भी जिंक का एक पीस अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर हम डाल देते हैं तो क्या होगा, कलर चेंज होगा, डेफिनेटली कलर चेंज होगा। क्यों? तो भाई जो ब्लू कलर, देखो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का ब्लू कलर होता है, जब भी आप जिंक डाल दोगे तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, और ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण देखो यहां पर रिएक्शन लिखा हुआ है, मैं बताता हूं। ये देखो कॉपर सल्फेट है, इसका कलर होता है ब्लू, और ये रहा भैया जिंक, जिंक का एक पीस हमने डाल चुका हूं। अब जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो कॉपर के उसके जगह से भगा देगा। अब भगा जो देगा, जिंक और सल्फेट दोनों मिल जाएगा तो बना देगा जिंक सल्फेट, और ये जो सोल्यूशन होता है वो कलरलेस हो जाता है। क्या भैया? कलरलेस। तो भैया ब्लू से डायरेक्ट कलरलेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिंक कॉपर की जगह आ गया और कॉपर जो है डिस्प्लेस हो गया। किसके द्वारा? जिंक के द्वारा। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, जिसके वजह से। और हम आप देखोगे जो जिंक आपने डाला उस जिंक पर पूरा कॉपर का लेयर चढ़ जाएगा, पूरा कॉपर का लेयर चढ़ जाएगा रेडिश ब्राउन कलर का। हाँ भाई ये बात आपको जानना चाहिए। तो क्यों कलर चेंज हुआ आपको पता चला, ब्लू से डायरेक्ट कलरलेस क्यों हुआ? क्योंकि हमने उसमें जिंक डाला, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक जो है कॉपर का जगह ले लिया और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। कॉपर की वजह से ही कॉपर सल्फेट का कलर क्या था? ब्लू था। अब कॉपर तो रहा नहीं तो ब्लू कैसे रहेगा? तो ये बात होती है। तो भैया अगर आप ये कर लोगे तो भाई मार्क्स मिल जाएंगे आपको। और नीचे वाला जो है यहाँ पर क्वेश्चन, ये भी 2020 में पूछा गया है, और ऊपर वाला भी 2020 में पूछा गया है।
ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5वां नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फ्लोइंग केमिकल रिएक्शंस। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन, एक ही रिएक्शन दिया हुआ है और 2020 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह का क्वेश्चन तो आना है ही। कौन रिड्यूस कर रहा है, कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये तो क्वेश्चन आना फिक्स है भाई, आएगा ही आएगा। आओ दिखाता हूं, ये रिएक्शन दिया गया है, आप देख रहे हैं यहां पर लीड के साथ ऑक्सीजन है और यहां पर देखो ये देखो भाई, यहां पर लीड अकेला हो गया, तो यहां क्या हुआ है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और आपको पता होना चाहिए कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन बाहर निकाल दो, उस सब्सटेंस से अलग कर दो, तो उसको क्या कहते हैं बताओ भाइयों, उसको कहते हैं हम लोग रिडक्शन। क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो यहां पर रिडक्शन हुआ है। अब यहां देखो कॉपर अकेला, सॉरी कार्बन अकेला है, अब यहां देखो देखो अब कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी है, तो यहां क्या हुआ है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। ऑक्सीजन किसी भी सब्सटेंस से ऐड जब हो जाता है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो अब बताओ किसका, कौन ऑक्सीडाइज किया है, कौन भैया ऑक्सीडाइज्ड किया है, कौन सब्सटेंस भैया रिड्यूस्ड किया है, ये बता दो आप। कौन ऑक्सीडाइज किया है, ऑक्सीडाइज कौन किया, कार्बन से ही ना ऑक्सीजन जुड़ा है, तो कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है, तो मैं लिखूंगा कार्बन भैया जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। और कौन सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है, पीबीओ से ही ना ऑक्सीजन हट गया, तो रिड्यूस कौन हुआ है, पीबीओ रिड्यूस हुआ है, तो रिड्यूस कौन हो जाएगा, पीबीओ। भैया ये तो क्वेश्चन इस तरह का आना फिक्स है, ये लिख लो। तो ये 5 तरह के क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो भाई, तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। ये सारा क्वेश्चन आप नोट कर लो और बढ़िया से प्रैक्टिस करके जाओ। आपको पूरा जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से पढ़ना होगा और हमने पूरा चैप्टर 50 मिनट में ओनली कंप्लीट किया हुआ है। 50 से 45 मिनट में ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पूरा चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है। अगर वो वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए, नहीं तो प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये चैप्टर जरूर पढ़े। अगर पूरा कंसेप्ट आपको पता है तभी ये 5 क्वेश्चंस बनने वाले हैं और ये 5 क्वेश्चन में सभी तरह के क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिल गए। सभी तरह का क्वेश्चन, जिस तरह से सीबीएसई पूछता है सारे तरह के क्वेश्चन यहां पे आपको देखने को मिल गए। अगर इतना आप कर लिए तो भाई हमको पूरा यकीन है कि आप पूरा क्वेश्चन करके आओगे। अगर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से आपने ये सारा कंसेप्ट, ये सारा क्वेश्चन कर लिया तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, एक बार मैं टाइम दे देता हूं। चलिए भाई नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कर लीजिए। चलिए भाई, तो आई होप आपने इस सारा बात को समझ लिया होगा और नोट भी कर लिए होंगे। तो इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो हम आप तक लेके आते रहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि जैसे ही मैं इस तरह का वीडियो बनाऊं तुरंत आपके पास पहुंच जाए और आप बढ़िया से पढ़ो और बढ़िया से आप अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, क्योंकि भैया इसी तरह का क्वेश्चन, क्योंकि भाई इसी तरह का हम वीडियो लेके आते रहते हैं। सॉरी फॉर मिस्टेक, इसको कट नहीं कर सकते, सॉरी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, खूब बढ़िया से पढ़ाई कीजिए और अभी ही मौका है, 2.5 महीना लगभग में बचा हुआ है, अभी ही मौका है पढ़ने का। बाद में वो जो एकदम जल्दबाजी करते वो सही तरीका नहीं है, अभी मौका है, पढ़ लो भाई। तो चलो, और हम आपके साथ हमेशा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर पूछो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।